हेलो डियर, जय हिंद। वेलकम टू माय फैमिली। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम एनटीपीसी के एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्त, आपको बता दें कि मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो बना था जिसमें बताया था कि जैसे ही मेरा 12 तारीख को एग्जाम भी जाता है तो उससे जो अनुभव मुझे मिलेगा मैं आपको शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में मैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे और कैसे अटेम्प्ट करेंगे उसके बारे में, यानी कि कुल मिला के बात करें तो उस अनुभव के बारे में आपसे बताने वाला हूँ। आप वीडियो में बने रहें। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं फिर से स्टार्ट। देखिए दोस्त, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड लेके जाना है, मतलब दो प्रूफ आप लेके जाइएगा। वैसे एक आधार कार्ड अनिवार्य है, ठीक है। एग्जाम सेंटर पे आपको बैग जमा करना है, ये तो आप जो है ये छोटा मोटा ये तो आप जानते ही हैं, आपको बाहर जमा करना पड़ेगा। कुछ कुछ सेंटर में अंदर भी लिया जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम एग्जाम हॉल में आप जाएंगे तो क्या करेंगे। जैसा कि आपको पता है दोस्त कि जब आप एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे तो सबसे पहले आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट करेंगे, शांत बनाएंगे और एग्जाम हॉल में जाके आराम से बैठेंगे। और किसी भी बात का टेंशन नहीं कि हमको ये नहीं आता है वो नहीं आता, ये तो बिल्कुल ही नहीं सोचना है। फिर उसके बाद में एग्जाम हॉल में जाना है तो उसमें जो जैसे बाएं थैम दाएं थैम मतलब इसका निशान लेना है वो ले लेंगे, कोई नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद में 1 से 2 बार आपको बीच में भी आएगा डिस्टर्ब करने के लिए, फोटो लेने के लिए, एक बार साइन कराने के लिए, ठीक है। तो वो तो कर लीजिएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्त आपको बता दें कि ओवरऑल अगर हम बात करें एनटीपीसी के एग्जाम की तो ओवरऑल जो नॉर्मल ही क्वेश्चन है, ना ही ज्यादा हार्ड है ना ही ज्यादा नॉर्मल है, मॉडरेट क्वेश्चन को मारेंगे। और नॉर्मल हमने इसलिए बोल दिया क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई बड़े बड़े क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि उसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है, थोड़ा सा घुमाऊ है। अब चलिए क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे। तो जैसे कि देखिए दोस्त, एक क्वेश्चन रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हमको पूछा गया है पजल से। और एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि ए के पूर्व दिशा में बी बैठा है और सी के दक्षिण दिशा में ए बैठा है और ए के दक्षिण पूर्व में क्यू बैठा है। इस तरह से करके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हमको पूछे गए हैं। और इसके बाद दोस्त आपको बता दें कि नीचे से उठा करके 1 2 3 4 ऐसे करते करते 6 मंजिल के रूम है, 6 मंजिला मकान है और उसमें पी क्यू आर एस ऐसे 6 लोग बैठते हैं। और 6 लोग जो है अलग अलग काम भी करते हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, इस तरह से। तो उसमें ये पूछा गया है कि बीच में कौन बैठा है, या मतलब पी के दाएं इतना नंबर पे कौन है, या फिर ऊपर से इतना नंबर पे कौन है। ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है दोस्त। और आपको बता दें दोस्त कि रीजनिंग में जैसे कि एक रीजनिंग ऐसा पूछा था, जैसे ए बी सी डी ई एफ ऐसे दे दिया था और उसका नंबरिंग कोडिंग कर दिया था, 2 दिया था। मतलब इसको एक ये दे दिया ए बी सी डी, इसका नंबर कोड कर दिया था, और एक और दिया था ए बी सी डी, मतलब वो दूसरे अक्षर का होगा और उसका भी नंबर कोडिंग किया था। और उसमें पूछा था ई का क्या होगा, एफ का क्या होगा, मतलब एक ही का, ठीक है। इससे 2 हमको क्वेश्चन मिले थे। और उसमें आपको कॉमन छाट के बनाना होता है, वो तो आप बना लेंगे कॉमन। जैसे मान लीजिए जो अंक उसमें से मिल गए वो क्या हो जाएगा, उसका आंसर नहीं होगा। जो नहीं मिलते हैं वो कॉमन होते हैं, ठीक है। और एक और होता है जो कॉमन मिलता है वही आंसर होता है, और एक होता है कि जो कॉमन ना मिले वही आंसर होता है, ठीक है। नॉन वर्बल से क्वेश्चन थे। और मेरे पास जो थे दर्पण प्रतिबिंब नहीं पूछे गए थे, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है दोस्त। और कोडिंग डिकोडिंग से तो क्वेश्चन था, और जो सीटिंग एलिजमेंट होता है उससे 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे हमको। और आपको बता दें दोस्त कि ये क्वेश्चन जो थे एक नहीं, हमको 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, जैसे ऊपर ए बी सी डी ऐसे करके दे दिया गया था और नीचे जो था उसका कोडिंग किया गया था, प्रतिशत, एट द रेट, और गिनती का भी अंक लिखा गया था 1 2 ऐसे करके, मतलब ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया था। और उसका 3 से 4 टर्म लिखा गया था। यदि पहली संख्या, फिर पूछा गया था कि यदि पहली संख्या सम संख्या है और लास्ट वाला विषम संख्या है तो उसका चिन्ह बदल दिया जाएगा। और या फिर दूसरा पॉइंट में दिया था कि यदि दूसरी संख्या सम संख्या है या 5वीं संख्या सम संख्या है तो उसका कोडिंग n
का कोडिंग लिखा जाएगा। और इसी तरह से संबंधित ये क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्त। ये हमको 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और डायरेक्शन से क्वेश्चन आए थे, डायरेक्शन तो आना तय है। और जैसे पूरब गया, पूरब से दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, ऐसे करके, और उसमें सभी 90 डिग्री के कोण पे मुड़ता है, ये पूछा गया। तो फिर लास्ट में कितना किलोमीटर गया और किस दिशा में गया, ये क्वेश्चन एक पूछा था, एक ही आया था हमने, ठीक है दोस्त। और रीजनिंग के बारे में और हम आपको बता दें कि रीजनिंग जो है, वहीं अगर हम बात करें तो जो सिटिंग अरेंजमेंट है और पजल है, एक से दो पजल हमको पूछा ही था, तो ये थोड़ा सा लेंदी है। और इस क्वेश्चनों में दोस्त आप समय नहीं देंगे, बिल्कुल समय नहीं देंगे, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन तक जाना है और आप समय बचाते हुए जाएंगे। सबसे पहले आप एक राउंड घूम जाइए, आप भले ही 50 मिनट में घूम जाइए, लेकिन एक राउंड आपको घूमना है तो घूमना है किसी भी हाल में, ठीक है। उसके बाद में इन क्वेश्चनों को बनाइएगा जिसमें टाइम लगने वाले हैं। अब आते हैं दोस्त रीजनिंग का ओवरऑल हम बात करें तो यही है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन रीजनिंग आसान है, सारे के सारे रीजनिंग आपको बन जाएंगे, ठीक है। और मैथ की अब हम बात करते हैं, तो मैथ कैसा था, करंट पे भी बात करेंगे मेरे भाई, करंट अफेयर्स पे भी बात करेंगे। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं मैथ के बारे में। तो देखिए दोस्त, औसत से 2-3 क्वेश्चन आए थे, और कुछ ऐसे भी औसत के क्वेश्चन है जो बिना पेन उठाए ही आप बना सकते हैं। रीजनिंग में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बिना आप पेन उठाए बना सकते थे। उसमें जो सीरीज का क्वेश्चन दिया था, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया था, तो आप बिना कलम उठाए ही बना सकते थे, ठीक है। और औसत से हमको 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और अब देखिए एक क्वेश्चन को मैं बता भी रहा हूं, ऐसे दिया गया था, मुझे क्वेश्चन दिया गया था कि 1120 रुपया किलो कोई सामान है, वो 51 किलो खरीदा गया, तथा 920 रुपया किलो दूसरी सामान है जिसे 49 केजी ऐसे कुछ केजी खरीदा गया था, और दोनों को मिक्स करके औसत कितना रुपया बेचा जाएगा, ये क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। और उसमें ये देखिए दोस्त, थोड़ा सा दोनों को जुड़िएगा तो आप कहिएगा तो 100 हो जाएगा, लेकिन उसमें 100 नहीं आ रहा था, 96 ही आ रहा था, तो केजी में अंतर डिफरेंस होगा, और उससे काटना है, यानी कि आपको गुना भागा में फास्टिंग करना पड़ेगा, यानी कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। औसत से क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में माध्यिका से क्वेश्चन ऐसा आया था दोस्त कि हमको टाइम ही नहीं मिला लास्ट में कि मैं बना पाऊं, हालांकि मैं 3 राउंड घूमा था। पहला राउंड मेरा 1 घंटा में हुआ था, और दूसरा राउंड मैंने 20 मिनट में कवर कर लिया, फिर भी 10 मिनट बचा था, तो तीसरा राउंड में उन क्वेश्चनों को बनाने लगा जो क्वेश्चन मेरे लॉन्ग थे। और मैथ के बारे में बात करें, प्रतिशत से क्वेश्चन थे, और प्रतिशत से वो क्वेश्चन था एक्स का 12% कॉमा 200 का इतना परसेंट, मतलब 1200 या 12,000 का x% बराबर 30 रुपया है, ठीक है। 30 रुपया अधिक है या कम है, ऐसे करके क्वेश्चन प्रतिशत में दिए गए थे। साधारण ब्याज से 2 क्वेश्चन थे, चक्रवृद्धि ब्याज से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन थे ही, और त्रिकोणमिति से क्वेश्चन थे, और हाइट एंड डिस्टेंस और साइन कॉस्टेंट जो होता है वो, उससे भी 2 क्वेश्चन आए थे। एडवांस मैथ से अगर हम बात करें ओवरऑल तो 5 से 6 क्वेश्चन थे, और बाकी के सामान्य क्वेश्चन थे मैथ में जो कि आपके करने लायक होंगे, ठीक है। और हम मैथ के बारे में बात करें दोस्त तो औसत हो गया, परसेंटेज बता दिए, चक्रवृद्धि ब्याज बता दिए, एडवांस मैथ बता ही दिए। और मैथ में, हाँ दोस्त, मैथ में भी एक माध्यिका के बारे में तो आपको बताया ही है, माध्यिका पूछा था, और एक माध्य भी पूछा था, और उसका दिया था ऊपर इतना, मतलब 10-20 के बीच में डिफरेंस दिया था, फिर 20-30 के बीच में, फिर इतना के बीच में, और नीचे अंक दिया गया था, और वो पूछा था, एक्स दे दिया था, और वो एक्स का मान पूछ दिया था, माध्य क्या होगा, ठीक है, माध्यिका क्या होगा, और एक संख्या दे दिया गया था। उसमें से एक क्वेश्चन तो ऐसा था दोस्त, माध्य में हमको दे दिया था कि 90 है, 95 है, 86 है, 17 है, इस तरह से करके 9 दिया था। तो माध्य मतलब आप तो जानते हैं कि या तो इसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए, यानी बढ़ते या घटते क्रम में सजाने के बाद में जो बीच वाला होता है वो आंसर होगा, लेकिन ऐसा मिला ही नहीं, पता नहीं वो क्या कह रहा था, हमको समझ ही नहीं आया, तो उसको तो मैंने बनाया ही नहीं है, ठीक है दोस्त। और मैथ दोस्त यही मैं कहूँगा कि ओवरऑल जो है एकदम बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कुछ एडवांस है तो कुछ बिल्कुल आसान भी तो है, यही है ओवरऑल।
मीडियम ही मानेंगे एग्जाम को। अब देखिए आते हैं जीएस में। तो दोस्त मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं। जब से अंग्रेजी हुकूमत भारत में आया तब से अंग्रेजों से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और जीकेजीएस में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्त जो आपके कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। उसके बाद में आपको करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो जो 2-3 माह के अंदर कोई बैठक हुआ है तो वो बैठक मतलब जनवरी में, जैसे G20 का बैठक कहाँ हुआ, ऐसे क्वेश्चन आए थे कि उसका मतलब ये बैठक या फिर इस मीटिंग का बैठक कहाँ पे हुआ है, ठीक है। और नदी के बारे में क्वेश्चन थे, ठीक है दोस्त। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी से कुछ 1 से 2 क्वेश्चन आए थे मुझे। और इसके बाद में राष्ट्रपति के एक अनुच्छेद पूछा गया था। अनुच्छेद था कि 4 के ए में, शायद से 4 के में मतलब क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन भी थोड़े अच्छे अच्छे थे और बड़े बड़े ऑप्शन थे, ठीक है। अनुच्छेद आर्टिकल में से था और एक राष्ट्रपति से क्वेश्चन था। और इतना याद तो नहीं आ रहा है पूरा, बट मतलब ये जो जीके जीएस की अगर हम बात करें दोस्त, जीएस की तो जानते हैं था है बहुत बड़ा है, तो उसका क्वेश्चन को पकड़ पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जो आपको कंसेप्ट है तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो दोस्त जो है आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बना सकते थे, ठीक है। और करंट तो आप जानते हैं, अगर आंसर पता है तो लगाइएगा, अन्यथा नहीं लगाइएगा। अब हम बात कर लें कि कितना अटेम्प्ट कोई ले रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 60 से 70 के बीच में लगभग औसत ले ही रहा है लोग। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 50 से 60 के बीच में रह रहे हैं। कुछ मेरे दोस्त थे वो बोल रहे थे 53 ही हमने बताया, कोई कितना बनाया, कोई कितना बनाया। और मैं दोस्त आपको क्या बताऊं, लगभग 62 से 70 के बीच में मैंने भी बनाया है। क्योंकि मैंने 62 बनाया था तो मेरे पास 10 मिनट समय बचा था, तो उसके बाद भी मैंने कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। तो मैंने भी यहीं पे रहा है। अब देखिए रिजल्ट तो अब आएगा तभी पता चलेगा। नॉर्मलाइजेशन तो होना तय है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें एग्जाम में एनटीपीसी के बारे में जो अभी चल रहे हैं, तो इसका क्वेश्चन है मॉडरेट आ रहा है और आपको समय के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा। यानी अभी कौन सी घटना घटी है, इससे संबंधित है कोई घटना, कितना समय पूछा है। एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था 2023-24 के बीच में आंकड़ा से संबंधित, और जनगणना से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्त, आपको होपलेस नहीं होना है, एग्जाम देने चाहिए और अच्छे तरीके से दीजिए। और इतना दिन तैयारी की है तो फिर मोटिवेट रहिए कि नहीं हमने पढ़ा है, हम अच्छे से एग्जाम देंगे। और निगेटिव कोशिश कीजिएगा कि हम निगेटिव नहीं बनाए, और ये भी नहीं कि 50 से नीचे रहेंगे। 50 से मतलब कोशिश कीजिए कि 60 से ऊपर हम जाएं, लेकिन निगेटिव नहीं लेना है दोस्त। और अगर आप कम बनाते हैं तो भी भलाई नहीं है, और निगेटिव लेते हैं तो भी भलाई नहीं है। तो 80-90 बनाने से भी कोई फायदा नहीं है अगर निगेटिव कर देते हैं तब। निगेटिव नहीं करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। तो किसका एग्जाम कैसा गया है, आप अगर आपका एग्जाम बीत गया है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमने इतना बनाया था। तो फिर कोई अगला नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाई जाएगी और सोचा जाएगा क्या हो जाए, क्या किया जाए इस पर। और दोस्तों आपका एग्जाम जो भी बीता है, जैसे भी गया है, अच्छा है। और आप उसके अकॉर्डिंग से आपको सीख तो जरूर मिली होगी कि नहीं हमको ये फोकस करनी है, ये मेहनत करनी है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। और बदलते पैटर्न के अनुसार ही हमको मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त, कि हमारा एग्जाम क्लियर हो और हम जल्द से जल्द नौकरी पाए। तो दोस्त हम फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आप सभी से एक निवेदन है कि अब तक अगर एक लाइक नहीं की है तो एक लाइक जरूर दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और अपना एक सपोर्ट दीजिए दोस्त, ठीक है। तो चलिए दोस्त हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हाँ दोस्त, आगे बढ़ने से पहले एक बात जरूर कहेंगे कि अपना, अगर आपका भी एग्जाम बीत गया है तो अपने एग्जाम का अनुभव शेयर कीजिए और हमको बताइए कि ऐसा क्वेश्चन आया था, तो उस पर वीडियो बनाई जाएगी। चलिए दोस्त, तो फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका एग्जाम आगामी एग्जाम है तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।